नमस्कार, दिनामी इकॉनमी में आपका स्वागत है। मैं हूं डीजे मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्नर सॉल्यूशन। ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, या यूँ कहें कि ये जो सामान्य कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का नियम है उसका एक्सेप्शन है। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस इसके इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल IAS में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, कॉर्नर सॉल्यूशन क्या है। इसके पहले हमने वीडियो बनाया जिसमें हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिस्कशन किया था, और उसमें हमने जो निष्कर्ष निकाला था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन है, वो है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये जो है प्राइस रेशियो के बराबर होना चाहिए। दिस वॉज द नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर। लेकिन अगर ये स्थिति संभव ना हो तब इक्विलिब्रियम कैसे होगा? निश्चित रूप से इक्विलिब्रियम तब उस जगह होगा जहां कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा, भले ही ये स्थिति पूरी ना हो। क्योंकि हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को डिफाइन इस तरह से करते हैं that it is a situation when satisfaction of the consumer is maximized. संतुलन वह स्थिति होती है जब उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होती है। तो जो मूल बात हमें ध्यान में रखनी है कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता। तो ये कब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, हम देखते हैं। ये एक कंडीशन है, आप देखिए कि ये जो बजट लाइन AB है और ये हमारे इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व देखिए कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो हर पॉइंट पर बजट लाइन से कम है। बजट लाइन इज मोर स्टीप एंड इंडिफरेंस कर्व इज लेस स्टीप हर पॉइंट पर। यानी कि ये जो कंडीशन है, इसमें जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो प्राइस रेशियो से कम है। मीन्स स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज लेस देन द स्लोप ऑफ बजट। यहाँ भी ये कंडीशन है और यहाँ भी ये कंडीशन है। तो अब इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन तो फुलफिल होने से, क्योंकि किसी भी बिंदु पर ये फुलफिल नहीं हो रहा है जब x और y की क्वांटिटी पॉजिटिव। आगे इधर की हो सकता हो जाए ये इक्वलिटी जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और प्राइस रेशियो। लेकिन अगर हम इस स्पेस को छोड़ेंगे तो दोनों गुड्स की क्वांटिटी पॉजिटिव नहीं है। और लिमिटेशन हमारा ये होता है कि या तो वस्तु की हम पॉजिटिव क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे या जीरो करेंगे, नेगेटिव क्वांटिटी कंज्यूम करने का कोई मतलब नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेंट हमारा है पॉजिटिव x और y का, उसमें कहीं भी हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन को टच नहीं कर रहा। तो अब इक्विलिब्रियम कैसे होगा? इक्विलिब्रियम की शर्त वही जो मैंने बताया, दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर शुड बी मैक्सिमम। आप देखिए ये इनकम है, हमारा कंज्यूमर यहाँ पर है, लेकिन अगर यहाँ पर वो पहुँच जाता है तो उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन को इंडिकेट करता है। तो इस केस में हमारे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यहाँ पर होगा, जो कि ये कॉर्नर है या y एक्सिस पर ये पॉइंट आ रहा है। इसी तरह से ये केस भी है। ये जो केस है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का है। जब x और y दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तब इस प्रकार का इंडिफरेंस कर्व बनेगा। यहाँ भी वही समस्या देखिए कि यहाँ की अपेक्षा हमारे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ भी जो MRS है, जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का, वो बजट लाइन के स्लोप से कम है। बजट लाइन इज मोर स्टीप इन कंपैरिजन टू इंडिफरेंस कर्व। तो ये जो दोनों केस हैं, इन दोनों केसेस में हमारा जो कंज्यूमर है वो केवल y वस्तु का कंजम्पशन करेगा, x की मात्रा 0। अब ये हम पता कैसे लगाएंगे? बहुत सिंपल, चूंकि y का कंजम्पशन 0 है, x का कंजम्पशन 0 है, सारा का सारा पैसा वो y पर खर्च कर रहा है,
तो इस स्थिति में जो y की क्वांटिटी होगी वो इनकम अपॉन प्राइस ऑफ y, ये हो जाएगा। ये जो दोनों केस हमने दिए हैं। इसी तरह से इन दोनों केसेस में आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों केस में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दैट इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो। यहां देखिए ये बजट लाइन है और ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। आप देखिए किसी भी पॉइंट पर जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो ज्यादा है, बजट लाइन का स्लोप अपेक्षाकृत कम है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोई सी चीज है, ऐसी स्थिति में हमारे कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यहाँ पर हो रहा है क्योंकि ये हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व है। तो अब इस केस में और इस केस में, दोनों केसेस में जो हमारा कंज्यूमर है वो केवल x वस्तु को कंज्यूम करेगा और यहाँ पर x क्या होगा, x बराबर हो जाएगा I/Px। ये इन दोनों केसेस के लिए, इसके लिए और इसके लिए ये स्थिति। तो हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बजट लाइन के स्लोप से कम है तो कंज्यूमर केवल y का कंजम्पशन करेगा। अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बजट लाइन के स्लोप से ज्यादा है तो कंज्यूमर केवल x का कंजम्पशन करेगा। ये स्थितियां हमारे सामने ये है। हमने बताया कि ये जो स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के होते हैं। इस तरह के जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं इनको क्वासी लीनियर इंडिफरेंस इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। इसके बारे में क्या होते हैं कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे दैट हाउ टू ड्रॉ अ क्वासी लीनियर इंडिफरेंस कर्व या क्वासी लीनियर इंडिफरेंस कर्व की यूटिलिटी फंक्शन कैसे किस प्रकार के होते हैं। ये स्थितियां बन गई जब हम केवल x वस्तु का कंजम्पशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर ये स्थिति है या वो स्थिति है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो कंज्यूमर है किसी एक वस्तु को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहा है या कम से कम मार्केट की अपेक्षा वो ज्यादा महत्व दे रहा है। जैसे अगर हम ये कहें कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 3 है और ये जो प्राइस रेशियो है ये 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कंज्यूमर है वो एक x के बदले 3y सैक्रिफाइस करना चाहता है, जबकि मार्केट में एक x के बदले 4y का एक्सचेंज रेट डिसाइड हुआ। तो निश्चित रूप से हमारा जो कंज्यूमर है वो y को ज्यादा महत्व दे रहा है। एक x के लिए वो देना चाहता है केवल 3, मार्केट में क्या है 4। तो ऐसे में वो y को ज्यादा महत्व दे रहा है तो केवल y का कंजम्पशन वो करेगा। इसी तरह से यहाँ जो केस है इसमें इसका उल्टा है कि अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 4 है और ये प्राइस रेशियो सपोज इट इज 2, ये कंडीशन। इसका मतलब कि यहाँ पर जो हमारा कंज्यूमर है वो एक x के बदले 4y सैक्रिफाइस करना चाह रहा है, जबकि मार्केट में एक x के बदले 2 है। तो यहाँ जो हमारा कंज्यूमर है वो x को ज्यादा महत्व दे रहा है मार्केट की अपेक्षा। मार्केट x को जितना महत्व दे रही है उसे कहीं ज्यादा महत्व हमारा कंज्यूमर x को दे रहा है, इसलिए वो केवल x का कंजम्पशन करेगा। इन दोनों स्थिति, ये स्थिति और ये स्थिति, ये जो कंडीशन है इसीलिए हम इसको कहते हैं मोनोमेनिया। कंडीशन ऑफ मोनोमेनिया। मोनोमेनिया इसका मतलब यह है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो किसी एक वस्तु को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है, वो बहुत ज्यादा उसको महत्व दे रहा है, इतना महत्व कि वह केवल एक ही वस्तु का कंजम्पशन करके भी अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोमेनिया, जब कंज्यूमर केवल एक वस्तु का कंजम्पशन करता है। ये दो स्थिति है। ये स्थिति आप देखिए कि यहाँ पर जो है हमारा जो कंज्यूमर है
उसका इंडिफरेंस कर्व इट इज कनकेव टू ओरिजिन, नॉट कन्वेक्स टू। और ऐसी स्थिति में हमारे जो कंज्यूमर है उसका सेटिस्फैक्शन अधिकतम यहां पर होता है जब वो केवल एक्स वस्तु का कंजम्पशन करता है। तो यहां पर चूंकि सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में डिसाइड किया है, दैट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। यहाँ तो सारे के सारे इंडिफरेंस कर्व कनकेव ही हैं, तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये वाला नियम फिर हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे और हम उस बिंदु पर इक्विलिब्रियम प्राप्त करेंगे जहाँ पर उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है। और यहाँ पर ये जो बी बिंदु है, यहाँ पर हमारे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो रहा है, तो ये बी पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा जब आपका ये कनकेव टू ओरिजिन। तीसरी ये कंडीशन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की है। दो वस्तुएं अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैं तो वो एक निश्चित अनुपात में कंज्यूम की जाती हैं, उनका जो कंजम्पशन होगा इन पॉइंट्स पर होगा। इसका मतलब है किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने से कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन पर कोई प्रभाव नहीं। अब यहाँ फिर आप देखिए कि यहाँ पर जो हमारा ये बजट लाइन ये भी है, तो अब यहाँ ये पॉइंट बजट लाइन पर है, लेकिन इस पॉइंट पर उसको सेटिस्फैक्शन क्या मिलेगा जो यहाँ मिल रहा है। इस पॉइंट पर इस इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये बियॉन्ड बजट लाइन है, तो यहाँ कंज्यूमर हमारा बहुत। तो अब चूंकि कंज्यूमर का उद्देश्य टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन है, इसलिए हमारा कंज्यूमर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में आएगा, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम मैक्सिमम होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये वाली स्थिति नहीं है। यहाँ पर हमारा जो कंज्यूमर है वो दोनों वस्तुओं का कंजम्पशन कर रहा है। ये ऑप्टिमम एक्स है, ऑप्टिमम एक्स, और ये वाई ऑप्टिमम है, दोनों वस्तुओं का कंजम्पशन कर रहा है। लेकिन टेंजेंसी वाली जो कंडीशन है यहाँ पर भी वायलेट हो रही है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज किंग कॉर्नर। हाँ, ये एक्स और वाई एक्सिस पर नहीं, तो इसको हम कहेंगे कि ये इंटीरियर सोल्यूशन है। इंटीरियर सोल्यूशन है। इंटीरियर का मतलब कि ये जो स्पेस है एक्स और वाई जो एक्सिस है उसके बीच का एरिया, कि हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों वस्तुओं का कंजम्पशन कर रहा है। यद्यपि वो एक्स या वाई एक्सिस पर जो कॉर्नर है उस पर स्थित नहीं। तो ये इंटीरियर सोल्यूशन है। और जो हमारा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है, वो जो इंडिफरेंस कर्व है उसके कॉर्नर पर हमारा कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्राप्त करने के लिए इंडिफरेंस कर्व इस प्रकार के हो सकते हैं कि ये कंडीशन वायलेट हो जाए, या दूसरी कंडीशन दैट इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू ओरिजिन, वो कंडीशन भी वायलेट हो जाए, और उसके बाद भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिसाइड करने में सफल नहीं। यहाँ इन केसेस में ये कंडीशन वायलेट हो रही, इसमें 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 और इसमें। यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है दैट कंज्यूमर्स इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू ओरिजिन, ये कंडीशन भी वायलेट है। तो इनफैक्ट ये जो सारी सिचुएशंस हैं, ये सारी सिचुएशन हमारे जो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के जो सामान्य नियम हैं उस सामान्य नियम को ही वायलेट करते हैं। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं दैट दीज कंडीशंस आर एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल ऑफ डिफाइनिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये स्थितियाँ अपवाद हैं उस नियम का जो उपभोक्ता के संतुलन के लिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में बनाए गए हैं। और वो नियम यही कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और बजट लाइन का स्लोप बराबर होना चाहिए, तथा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो इंडिफरेंस कर्व है वो मूल बिंदु के सापेक्ष कन्वेक्स होना चाहिए। इनका सबका वायलेशन यहाँ पर हमको मिलता है। वीडियो पर अपनी राय दें।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।